सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका सीढ़ी चढ़ के अंगूठी निकालने जाती रहती है। गोपिका को ऊंचाई से डर लगता है। वो मामी जी से कहती है, मामी जी मुझसे नहीं हो पाएगा। मामी जी कहती है, अपने कृष्ण भगवान को याद कर और सीढ़ी चढ़ जा। गोपिका कान्हा जी को याद करती है। कान्हा जी साथ देना बोलती है और हिम्मत करके सीढ़ी चढ़ ही जाती है। गोपिका सीढ़ी चढ़ जाती है और पहुंच जाती है अंगूठी के बहुत करीब। गोपिका अपना हाथ बढ़ाती है और अंगूठी निकाल लेती है। गोपिका मामी जी से कहती है, मामी जी अंगूठी मिल गई। मामी कहती है, अंगूठी मिल गई तो इसे नीचे फेंक दे, हम दोनों झेल लेंगे। गोपिका अंगूठी नीचे फेंकने वाली रहती है, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि उसे अंगूठी माँ जी को देना है। इधर पार्टी में उमा बेन कहती है कि ठीक से सीसीटीवी में चेक कर लीजिए, बहुएं आपकी बहुत गरीब घर की हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 2 करोड़ की अंगूठी देख के उनकी नीयत खराब हो गई हो। ये सुन के मिथिला को बहुत बुरा लगता है। उमा बेन उनकी बहुओं की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती है। इधर गोपिका मामी और आशी को अंगूठी देने से इनकार कर देती है और कहती है कि इस अंगूठी को अब मैं खुद ही माँ जी को दूंगी। मामी जी चालाकी करती हैं, गोपिका की सीढ़ी गिरा देती है। गोपिका जमीन पे गिर जाती है, अंगूठी भी जमीन पे गिर जाती है। जैसे ही अंगूठी जमीन पे गिरती है, आशी उसे उठा लेती है और तेजी से भागती है। गोपिका भी उसके पीछे पीछे जाती है। आशी और गोपिका दोनों वेन्यू में पहुंच जाते हैं। आशी और गोपिका दोनों की हालत बुरी रहती है। उन दोनों को देखे मिथिला कहती है, तुम दोनों कहाँ थी और बाहर से कैसे आ रही हो, और ये अंगूठी आशी के हाथ में कैसे है। गोपिका और आशी दोनों एक साथ बताने की कोशिश करती है तो मिथिला डांटती है और कहती है, चुप रहो, एक एक करके बोलो। वो गोपिका से कहती है, गोपिका इस अंगूठी की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, तुम बताओ कि ये अंगूठी आशी के हाथ में कैसे आई और तुम बाहर क्या कर रही थी। गोपिका बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। तभी पीछे से चोर आ गया था और अंगूठी चुरा के भाग रहा था, लेकिन आशी बेन ने देख लिया। आशी बेन ने चोर का पीछा किया और चोर के हाथ से अंगूठी गिर गई और पेड़ पे लटक गई थी। रमीला कहती है, मेरी बेटी ने बड़ी बहादुरी के साथ चोर से अंगूठी बचाई है। सब लोग आशी की तारीफ करते रहते हैं। तभी बा की नज़र गोपिका के हाथ में लगे हुए खरोच पे पड़ जाती है। बा कहती है, गोपिका बहू तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई। गोपिका बताती है, अंगूठी पेड़ पे लटक गई थी, इसलिए मैं सीढ़ी पे चढ़ गई और पेड़ से अंगूठी मैंने निकाली है। ये सुन के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाकई दोनों बहुएं बहुत बहादुर है, किस तरह बहादुरी से इन्होंने अपनी अंगूठी बचाई है। मिथिला मोती कहती है, गोपिका क्या तुम सच कह रही हो। गोपिका कहती है, हाँ माँ जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मिथिला कहती है, तब तो मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुई। पहले मैंने सोचा था कि ये भेंट सिर्फ गोपिका देगी, पर अब मेरी दोनों बहुएं ये भेंट अपने सास ससुर को देगी। मिथिला गोपिका और आशी से कहती है, तुम दोनों जाओ और ये भेंट तुम मीनल और केशव को दो। गोपिका और आशी दोनों मीनल और केशव के पास जाती है और उन्हें अंगूठी भेंट देती है। केशव मीनल के हाथ में अंगूठी पहना देते। मीनल अपनी दोनों बहुओं को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। ये सब देख के उमा बेन पूरी तरह से जल जाती है और वहाँ से जाती रहती है तो मिथिला उसे रोकती है और कहती है, आपने देखा ना कि मेरी दोनों बहुएं कितनी साहसी है, उन्हें जरा सा भी लालच नहीं है, अपनी परिवार की इज्जत के लिए वे कुछ भी कर सकती है। मिथिला गोपिका से कहती है कि उमा बेन जा रही है, उन्हें विदा करो। गोपिका एक बार फिर से उनसे नाइस टू मीट यू कहती है। उमा वहाँ से चली जाती है तो गोपिका मिथिला से पूछती है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मिथिला कहती, नहीं तुमने बिल्कुल सही किया। मिथिला भी गोपिका को ढेर सारा आशीर्वाद देती है और कहती है, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराती रहो, मुस्कुराती हुई तुम बहुत अच्छी लगती हो। इधर आशी अपनी माँ से कहती है कि अब तो मेरी इस घर में दाग जम गई है ना। उसकी माँ कहती है कि अभी चेक करके देखते हैं। सामने से मीनल और चिराग आते रहते हैं तो रमीला अपनी बेटी की आंख में नकली आंसू लगा देती है। मीनल पूछती, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो। रमीला कहती है कि इसकी खुशी के आंसू है, आज आप लोगों ने इस पे इतना प्यार बरसाया तो इसे लगा कि अब शायद आप लोग इसे अपनी बहू मानने लगे। इसकी शादी जिन हालातों में हुई थी, इसे ऐसा लगता था कि कहीं आप लोगों पे बोझ तो नहीं है, लेकिन आज आप लोगों ने इसके
आके इतनी तारीफ करी तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है। मीनल कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे चिराग को वाकई बहुत अच्छी और प्यारी बहू मिली है। चिराग भी आशी की बहुत तारीफ करता है। रमीला आशी से कहती है वाकई अब तेरी इस घर में धाक जम गई है। आशी कहती है अगर ऐसा है तो उस गोपिका को वापस ले जाओ, मैं उसे अपनी जेठानी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उसे अपने पास वापस बुला के फिर से नौकरानी बना लो। रमीला कहती है तू फिक्र मत कर, नवरात्र शुरू हो रहे, मेरे पास एक प्लान है जिससे गोपिका मेरे घर में वापस आके दिवाली में नौकरों का काम करेगी और तू ठाठ से यहाँ पर रहेगी। इधर गोपिका दूर से मिथिला को देखती रहती है, उसकी आंखों में आंसू रहती है। गोपिका बा को बताती है कि बा मुझे माँ जी से कितना प्यार और अपनापन मिल रहा है, बस डर यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्यार और अपनापन मुझसे छिन जाए। इधर सक्षम भी कमरे में आता है, उसे ध्यान आता है कि गोपिका बेहोश हो गई थी, इसलिए वो गोपिका के लिए खाना लेकर आता है। कमरा पूरा बिखरा रहता है तो सक्षम उसे समेटता रहता है। तभी गोपिका आ जाती है और कहती है सक्षम जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये कमरा मैं ठीक कर दूंगी। सक्षम गोपिका से कहता है कि कल नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, हमारे घर की परंपरा है कि सभी बहुओं को उपवास रहना पड़ता है, तुम्हारा भी कल उपवास है। गोपिका कहती है हाँ मैं कल उपवास रखूंगी। सक्षम कहता है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाने को लाया हूँ, मुझे पता चला कि तुमने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया था, तुम ये खाना खा लेना और आराम से सो जाना। गोपिका देखती है कि सक्षम भी उसका बहुत ख्याल रख रहा है, ये देख के गोपिका बेहद खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह नवरात्र की तैयारी करती रहती है मिथिला मोदी। मिथिला कहती है कि आज के दिन मोदी परिवार की बहू अपने हाथों से देवी को मुकुट पहनाएगी। वो बताती है कि हमने हीरे से चढ़ा हुआ मुकुट तैयार करा है और आज हमारी बहू ये काम करेगी, हमेशा से मैं करती थी। मामी सोचती है कि जरूर आशी को ये मौका मिले, लेकिन मिथिला कहती है कि मेरी गोपिका बहू ये मुकुट देवी को पहनाएगी। वो गोपिका को बोलती गोपिका बहू आओ और देवी को मुकुट पहनाओ। गोपिका देवी को मुकुट पहनाने जाती रहती, तभी उमा बेन आ जाती है और कहती है रुकिए। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि उमा बेन कहेगी कि बहुओं के बीच में मुकाबला होना चाहिए और जो बहू जीतेगी वही देवी का श्रृंगार करेगी। आशी एक बार फिर से पूरी कोशिश करेगी कि वो गोपिका को बेवकूफ़ बनाए और गोपिका हार जाए, सबको पता चल जाए कि गोपिका कितनी बेवकूफ़ है। लेकिन क्या आशी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी, यही सब हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।